जय हिंद दोस्तों। तो हमारी जो 10 मॉडल पेपर की सीरीज चल रही थी विवेक सर की एग्जाम पर वाली, ठीक है, उसमें से अब ये 7 और 8वां जो सेट है वो हम लगाने जा रहे हैं, जिसमें हिंदी एंड जीके जीएस के क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा। किसके? अरुंधति रॉय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, जो कि आर्टिकल 63 में आता है। राष्ट्रपति की बात उपराष्ट्रपति 63 में आता है और राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 52 में आता है। राष्ट्रपति के महाभियोग की बात कर लेते हैं तो 61 में आता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं तो 74 में ये आते हैं, ठीक है। इसके बाद में लोकसभा के अध्यक्ष राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं वो कौन होते हैं? तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो विवेकानंद की याद में 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को मनाया जाता है। सिरके में मौजूद होता है। तो सिरके में क्या मौजूद होता है? तो एसिटिक एसिड जो है वो किस में मौजूद होता है? तो अम्ल में होता है। और फॉर्मिक अम्ल हमने किस में बताया था? तो एक तो लाल चींटी में होता है, दूसरा मधुमक्खी के डंक में होता है और तीसरा बिच्छू के डंक में होता है। हम्पी नृत्य की बात कर लेते हैं। तो हम्पी नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी होती है? तो कार्यक्रम और योजना और नीतियाँ जो है वो किसके? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रसारित करने की जिम्मेदारी इनके पास में होती है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? पुणे में ये स्थित है। भारत के बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर जो है वो कौन सा है? तो 1098 जो है वो बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो डीजीपी जो होते हैं वो सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं। कौन से? जिसको हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। ये भी फुल फॉर्म देख लेंगे। पीएसआई क्या होता है? तो पुलिस सब इंस्पेक्टर होता है। एसीपी क्या होता है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है। डीसीपी क्या होता है? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है। लेकिन जो सर्वोच्च होता है वो कौन होता है? तो डीजीपी होता है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सरकार का यह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है तो ये होता है राजस्व जो घाटा है वो खाता सरकार का यह चालू खाता केवल वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रस्थापित की गई हैं? तो किन की मूर्तियां प्रस्थापित की गई हैं? तो कुषाण वंश के शासक थे उनकी मूर्तियां जो है वो स्थापित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय ने भारत ब्रिटिश के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में किया गया था। और किस शासन के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये हुआ था। किसके? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक उद्योग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सब्जियां, फूल और उगाना ये सभी किस में आती है? तो हॉर्टिकल्चर में आती है। किस में? हॉर्टिकल्चर में आते हैं। सेरीकल्चर की बात कर लेते हैं। तो सेरीकल्चर जो है वो रेशम से संबंधित है। पिसीकल्चर की बात कर लेते हैं तो पिसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। विटीकल्चर की बात कर लेते हैं तो ये अंगूर की खेती से संबंधित है विटीकल्चर। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो अरब सागर की रानी के नाम से किसको जाना जाता है? ये कोच्चि को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कोच्चि को जाना जाता है। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कितने चरणों में की गई थी? तो कितने चरणों में की गई थी? 2। और अगर ये पूछा जाए कि अभी जो 2024 वाले लोकसभा इलेक्शन हुए कितने चरणों में हुए? तो ये 7 चरणों में किए गए हैं। कितने? 7 चरणों में किए गए हैं। और 2011 की जनगणना की बात कर लेते हैं तो ये 2 चरणों में की गई थी। हजारों बौद्ध की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो हजारों बौद्ध की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये चाइना में स्थित है। कहाँ पर? चाइना में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो कुंभ मेला जो है वो नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और वाराणसी में मनाया जाता है। प्रयागराज में, वाराणसी नहीं है, प्रयागराज में मनाया जाता है। नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज में ये मनाए जाते हैं। तो कौन कौन सी नदियों के तट पर मनाए जाते हैं? तो गंगा, यमुना और सरस्वती के
संगम पर ये मनाया जाता है। कौन सा जो कुंभ मेला है वो, ठीक है। उत्तर प्रदेश वित्तीय विनिमय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के वित्तीय सहायक प्रदान करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये किसमें यूपीएफसी जो है ये किसमें भूमिका निभाता है? तो उद्योग में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस जिले में स्थित है? ये तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। कौन सा जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो। अगला क्वेश्चन है कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये रख दिया गया है मानवाधिकार परिषद। क्या? मानवाधिकार परिषद इसका नाम रख दिया गया है। एनआईए का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। किसका? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इसे फोर्थ क्वेश्चन में इसका आंसर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो हमास के और इजराइल का जब संघर्ष हो रहा था तो ऑपरेशन अजय चलाया गया था। यूक्रेन के साथ जब हुआ था तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ठीक है। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत के किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू की है? तो फिर से शुरुआत किससे की है? तो श्रीलंका ने ये फिर से शुरुआत की है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर दी गई थी। तो कौन सी जगह है जो उस पर की? तो ये कोच्चि जो है कोच्चि में लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कौशाम्बी ब्लॉक के नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया गया है? तो कौन सा स्थान हासिल किया गया? तो द्वितीय किया गया है कौशाम्बी जिले के ब्लॉक नीति की आयोग में, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसमें नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है महर्षि वाल्मीकि राजा दशरथ सियाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है? 26 का आंसर जो है वो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ये वाला सी वाला महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो जाएगी? यानी कि BRICS। ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 देश हैं, ठीक है। अभी 6 देश और जोड़े गए थे। तो जो अभी अध्यक्षता करेगा 2024 में वो कौन सा देश करेगा? तो जो रसिया है, यानी कि ब्राज़ील ने अभी की थी, अब कौन करेगा? रसिया करेगा। उसके बाद में कौन करेगा? इंडिया करेगा। उसके बाद में चाइना, उसके बाद में साउथ अफ्रीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? तो 2016 में जब नोटबंदी की गई थी नवंबर में, तो उस टाइम जो RBI के गवर्नर थे तो वो कौन थे? तो वो उर्जित पटेल थे। कौन थे? उर्जित पटेल थे। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने के कितने समय में क्या है? मतलब धोखाधड़ी को रिपोर्ट करने के लिए कितना है? कितने 24 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट करनी है। कितने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करनी है। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया है? तो GST वर्ष जो है ये कब लागू किया गया है? तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो आया था, 2019 में तो EWS वाला हुआ था। कौन सा? EWS वाला, ठीक है, जो कि 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। लेकिन जो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट GST के अकॉर्डिंग किया गया था, ये कब आया था? 2017 में ये आया था। कब आया था? 2017 में ये लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन अवार्ड जीता है? तो अर्जुन अवार्ड किसने जीता है? तो मोहम्मद शमी ने जो है वो अर्जुन अवार्ड को जीता है 2023 वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या
निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो क्यात जो है वो किस देश की मुद्रा है? तो म्यांमार की है। कौन सी क्यात मुद्रा? राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस की बात कर लेते हैं तो 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस की बात कर लेते हैं तो 10 जनवरी को ये मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से मधुबाला, मधुशाला जितनी भी है ये सब किसकी है? ये सब जो है बसेरे से दूर, एकांत में, ठीक है, नीड़ का निर्माण, ये सब किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की ये सभी पुस्तक है। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या दिया गया था? 1954 में साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत होती है और 1955 में पहला हिमतरंगी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को दिया जाता है क्या? जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान था। क्या था? प्रज्ञान था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो स्वरवेद महामंदिर का जो उद्घाटन है वो वाराणसी में किया गया है। कहाँ पर? वाराणसी में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है वो कौन सा होता है? तो देखो, इसमें जो परमवीर चक्र है वो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? तो याचक जाचक 39 का कौन सा हो जाएगा? तो ये अक्षर आखर बोलते हैं अक्षर को, घट को घड़ा बोलते हैं, भित्ति भित्ति किसको बोलते हैं? भय भय को भित्ति नहीं बोलते। तो ये इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। घट को घड़ा बोलते हैं, याचक को जाचक बोलते हैं, अक्षर को आखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आखर। सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो सेठ है जो, इसको क्या बोलते हैं? इसका जो सेठ का जो तत्सम शब्द होता है वो तो है श्रेष्ठी। क्या होता है? श्रेष्ठी जो है वो सेठ शब्द का तत्सम शब्द होता है। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची है, देखो, बागेश्वरी भी होता है, शारदा भी होता है, भारती भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो कामिनी, इसका पर्यायवाची नहीं होता है सरस्वती का। ठीक है, घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाता है? तो घूमने फिरने वाला जो साधु होता है उसको हम परिव्राजक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिव्राजक कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म में नियत और नियत का सही चयन कीजिए। तो नियत का मतलब होता है इरादा। 43 का जो आंसर है वो हो जाएगा क्या? देखो, बड़ी जब ई लगी हो तो छोटी ई वाला लगते हैं, यानी कि इरादा। और जब छोटी ई लगी हो जिसमें तो नी, और ये निश्चित भी। नियत का मतलब होता है निश्चित ही आएंगे, कहते हैं ना नियत ही आएंगे, नियत। और नियत तो वो होता है इरादा। ठीक है, याद रखेंगे ये। जिसमें छोटी की मात्रा आगे है उसी में छोटी की मात्रा यहाँ पे होगी, और बड़ी की मात्रा तो इरादा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधित अशुद्धि है? तो मुहावरे संबंधित अशुद्धि किसमें है? देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। सही है ये न्यौछावर। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, ये भी सही है, साधे। राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, ये भी सही है, इरादों ऐसी तरीके से लिखा जाता है। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। यहाँ पे ये जो है ये चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगीं, ये यहाँ पे ये जो वाक्य है वो वाक्य शुद्धि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सभी स्त्रीलिंग है, तो इसमें जो सभी स्त्रीलिंग में आएगा वो कौन सा आएगा? साहित्य पढ़ा जाता है, दीमक लगती है, समाधि ली जाती है। तो जो 45 का आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? समाधि दी जाती है, दीमक लगती है। 45 इसका ये नहीं होगा। ठीक है, दीमक लगता है, दीमक लगती है, दीमक खा जाती है, समाधि ली, साहित्य पढ़ा जाता है,
इसमें ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, क्योंकि शीशम और नर्मदा ब्रह्मपुत्र जो है वो पुरुष पुल्लिंग में आती है जो नदी है। वैसे जितनी नदियाँ हैं वो सभी स्त्रीलिंग में आती हैं, और शीशम का पेड़ जो है वो भी स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, तो इसमें मुझे दोनों ही आंसर सही लग रहे हैं। बाकी अभी हम आपको कंफर्म करके एक बार बता देंगे। गुरु की बात कर लेते हैं, तो गुरु का जो बहुवचन है वो होता है गुरुजन। क्या होता है? तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? गुरुजन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? डर, भय, इज्जत, ये सभी किसी में आएंगे? अपादान कारक में आएंगे। गीता की बहन कल हमारे घर आएगी। रमेश खिलौने से खेल रहा है। रानी पुस्तक पढ़ रही है। मेज से पुस्तक गिरी। कोई चीज़ अगर अलग होती है तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपादान कारक कौन सा है? मेज से पुस्तक गिरी। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्वर्ण प्लस इम। कौन सा? स्वर्ण प्लस इम। स्वर्ण प्लस इम, तो इसका जो प्रत्यय हो जाएगा 48 का वो हो जाएगा डी, यानी कि इम हो जाएगा। संग्राम, संग्राम, तो इसमें जो उपसर्ग होगा, मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो देखो 49 का जो है वो कौन सा हो जाएगा? सम प्लस ग्राम। क्या हो जाएगा? सन प्लस ग्राम हो जाएगा, हलंत लग जाएगा, नाम है। ठीक है, अव्ययी भाव की बात कर लेते हैं, तो प्रति, आ, भर, बे, ठीक है, आप, ये सभी किस में आएंगे? अव्ययी भाव समास में। तो भरपूर जो है ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो 50 का जो है वो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। तू, तुम, तेरा आदि हिंदी के कौन से पुरुषवाचक में आते हैं? मैं और हम उत्तम में आते हैं। तू, तुम, तेरा ये सभी हैं, ये किस में आएंगे? मध्यम में आएंगे। वह, यह, ये, वे, ये सब किस में आएंगे? ये अन्य पुरुषवाचक में आएंगे। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, मध्यम पुरुष। लघुत्सव की बात कर लेते हैं, तो ये पहले तो बड़ा ऊ है, इसको छोटा बनाओ, यानी कि लघु करो। लघु प्लस उत्सव, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 52 की बात कर लेते हैं, 52 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? तो योजक जो शब्द है या तो दो को अलग करता है या फिर दो शब्दों को जोड़ता है। तो 53 को जो आंसर है वो हो जाएगा बी। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, तो जो दिनेश है वो कितना रोज कितने लीटर? 4 लीटर दूध पीता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 54 का वो कौन सा हो जाएगा? तो परमाणुवाचक विशेषण जो है वो इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूध जो है वो परमाणु में ही आता है। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, यानी कि पहले बाजार जाएगी फिर वो आकर खाना पकाएगी, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया इसमें है। किसमें? पूर्वकालिक क्रिया जो है 55 में है। इसका जो आंसर है वो पूर्वकालिक है। प्रेरणार्थक का मतलब होता है किसी के द्वारा तुम काम करवा रहे हो, जैसे रोहन मोहन से पत्र लिखवा रहा है, रोहन मोहन से ऐसा काम करवा रहा है। ठीक है, संयुक्त क्रिया जिसमें, और इसलिए ये जितने भी वर्ड लगे हैं ये संयुक्त क्रिया में आएंगे। ठीक है, पिताजी तीर्थ यात्री पर जाएंगे, जाएंगे यानी कि आगे आने वाले भविष्य की बात हो रही है। पिताजी तीर्थ यात्री पर जाएंगे। ठीक है, तो क्या है? सामान्य भविष्यकाल, यानी कि आगे आने वाले टाइम में जाएंगे। मुझसे पत्र लिखा गया, तो मुझसे पत्र जो है वो लिखा गया। तो 57 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कर्मवाच, यानी कि मेरे द्वारा ही तो लिखा गया। मुझसे पत्र लिखा गया मतलब कि मेरे द्वारा ये पत्र लिखा गया। जहाँ पे द्वारा शब्द आ जाए, जहाँ पे तो वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे कर्मवाच्य आएगा। जब कोई सीधा कर्ता पर कोई कार्य का कोई चीज़ कर्ता पर सीधा प्रभाव डाले तो वो कृतवाच्य होगा। भावाच्य आप पढ़ के ही समझ जाएंगे अपने भावों को, जब जहाँ पे भी स्पष्ट किया गया हो वहाँ पे भावाच्य लग जाएगा। गाँव पर नमक छिड़कने का मतलब है पुरानी बातों को दोहराना। क्या? पुरानी बातों को दुखी को और अधिक पुरानी बातें दोहराना का मतलब है गड़े मुर्दे उखाड़ना। ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना, गाँव पर नमक लगाना, ये होगा नहीं। दुखी को अधिक दुखी करना, गाँव पर नमक छिड़कना होता है। ठीक है, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का होगा वाचाल। क्या होगा? मूक का मतलब होता है कम बोलने वाला और वाचाल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला। अगला क्वेश्चन है अद्भुत रस। अद्भुत रस का क्या होगा? स्थायी भाव। तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है बेकार से बेगार भली, यानी कि 60वां जो क्वेश्चन है
ये छूट गया है। इसको देखते हैं। जो मिल जाए वह काफ़ी, बेकार से बेगार भली, मन शुद्ध है तो सब ठीक है, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, बिल्कुल अनपढ़ होना, ये तो देखो बिल्कुल अनपढ़ होना होगा नहीं, जो मिल जाए वो काफ़ी है, बेकार से बेगार भली, ये भी नहीं है, मन शुद्ध है तो सब ठीक है, ये भी सही नहीं है, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, तो बेकार से बेगार भली जो है वो इसका आंसर हो जाएगा सी, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। अद्भुत की बात कर लेते हैं। तो अद्भुत का मतलब होता है विस्मय। निर्वेद का क्या होता है? तो शांत होता है। क्या होता है? शांत स्थायी भाव होता है। क्रोध का मतलब, क्रोध का स्थायी भाव जो है वो होता है रौद्र। रौद्र का क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है। करोड़ रस का स्थायी भाव की बात कर लेते हैं तो शोक होता है। अर्ध सममात्रिक छंद है, तो अर्ध सममात्रिक जो है छंद कौन सा है? 62 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कौन सा? दोहा जो है वो एक अर्ध सममात्रिक छंद है। रोला में कितनी होती है? तो रोला में 24 मात्रा होती है। चौपाई में कितनी होती है? तो 16 मात्रा होती हैं। कुंडलिया की बात कर लेते हैं, तो कुंडलिया किन दो छंदों से मिलकर बना है? तो दोहा प्लस रोला से मिलकर ये बना है। किससे? दोहा प्लस रोला से मिलकर बना है कुंडलिया। ठीक है। और इसमें बराबर बराबर जो है चिन्ह दोनों बराबर बराबर ऊपर भी होंगे और उतने ही नीचे होंगे। ठीक है। अंक का अनेकार्थी शब्द, सॉरी, राम कृपा भव निशा निरानी में कौन सा अलंकार है? तो 63 को जो आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि रूपक अलंकार। इसमें देखो उपमा में क्या होता है? सा सम सरिस लगा हो, उत्प्रेक्षा में क्या हो? जनऊ मनऊ बनऊ, ये इस तरीके के वर्ड लगे हो। श्लेष में क्या है? कोई एक वर्ड हो, उसके दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हो। ठीक है, तो श्लेष अलंकार होगा। लेकिन इसमें कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अंक की बात कर लेते हैं। अंक का एक अर्थ होता है, 64 का आंसर हो जाएगा। अंक का अनेकार्थी निम्न के किस विकल्प में है? तो अंक का मतलब होता है संख्या। क्या होता है? अंक का मतलब संख्या होता है। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम पहले एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो सीधा डायरेक्ट हम इनको क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। तो शीर्षक क्या हो जाएगा? पहले देखते हैं कि ये किस पे बात कर रहे हैं। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा जो है खिलखिलाकर, अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला, यानी कि हंसी से संबंधित है। तो जो 64 है इसका देखते हैं ऑप्शन क्या है। हंसी एक वरदान? नहीं। हंसी दुखनाक नाशक है? नहीं। कुशल वैद की कला है? नहीं। क्या होगा? प्रसन्नता एक वरदान। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रसन्नता एक वरदान। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह आशय है, तो हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या? हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। आनंद का प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? तो आनंद को प्रबल इंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि वह जीवन से शोक और दुख को दूर करती है। कौन? हंसी जो है वो जीवन से दुख और शोक को दूर करती है। प्रफुल्लित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग जो है वो है प्र। कौन सा है? प्रफुल्लित। प्र अलग हो जाएगा और फुल्लित अलग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। सुयोग वैध रोगी के लिए क्या करता है? तो सुयोग जो है वो वैध रोगी के लिए आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, तभी तो वो हंसेगा। ठीक है। और हंसना क्या है? एक वरदान है। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो कामसूत्र जो है वो किसकी रचना है? ये वात्स्ययन की है। किसकी है? वात्स्ययन की है। निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो कबीर की कृति कौन सी है? तो जो बीजक है ये कबीर जी की है। मृगावती की बात कर लेते हैं, तो मृगावती किसकी है? बनावली की है। सूरसागर वाली सूर साहित्य लहरी, ये सभी किसकी? सूरदास की है। यामा किसकी है? तो यामा के लिए इन्हें 1982 में एक अवार्ड दिया गया था, महादेवी वर्मा जी को। वो आप बताएंगे कि 1982 में इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था। ठीक है, यामा के लिए। तो बता दें आपको कि इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था यामा के लिए 1982 में। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं
विद्यापति कौन है? विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण कौन सा है? इसमें क्रिया की जो विशेषता बता रहा है, तो जो नीला शब्द है ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि सॉरी ये विशेषण है। कौन सा? नीला जो है वो कैसा है? विशेषण है, ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है। और क्रिया विशेषण क्या है? तो धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है, और विशेषण पूछते तो नीला हो जाता, ठीक है। कृष्ण की बात कर लेते हैं। कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो कृष्ण शब्द का जो पर्यायवाची है वो है मुरारी। कृष्ण मुरारी, ठीक है। श्रुति सम भिन्नार्थक। पानी और पानी का अर्थ, पानी का मतलब सभी को पता है, जल, और पानी का मतलब है हाथ। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? 75 का आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। कौन सा? बी वाला हो जाएगा। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, हमेशा संदेह करने वाला कौन सा होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी शंकालु। दूसरों पर दया दिखाने वाले को दयालु कहते हैं, यानी हमेशा झगड़ा करने वाले को झगड़ालू कहते हैं। जो दूसरों से नफरत करता हो, ईर्ष्या रखता हो, उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। और संदेह करने वाले को क्या कहते हैं? तो शंकालु कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नहीं है, यहीं पे अपना जो पार्ट नंबर, जो सेट नंबर है 7 यहीं पे ख़त्म होता है। सेट नंबर 8 शुरू अपना यहाँ से होता है। और आपको बता दें कि अब हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिसमें आपको आने वाले यूपी की जितनी भी सीरीज़ है या बुक्स की जो भी थ्योरी वगैरह है वो हम इस पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF डाल देते हैं, तो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। UPSSF का पूरा नाम क्या है? पहला क्वेश्चन है, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमें? स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि डी ऑप्शन में ये हमें मिल रहा है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो निवेश मित्र जो है ये किसकी पहल है? ये उत्तर प्रदेश की ये एक पहल है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण का मतलब होता है नोटबंदी। क्या होता है? नोटबंदी होता है विमुद्रीकरण को। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो धारित 2006 के तहत एक चीज चलाई गई थी जिसको हम कहते हैं धरती। क्या कहते हैं? धरती कहते हैं। और ये अभी क्वेश्चन में पूछा भी गया था, शायद किसी में, शायद पेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहते हैं? धरती कहते हैं। ईमेल के भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये जो है वो क्या कहलाता है? ये फिशिंग कहलाता है, यानी किसी को अपने जाल में फंसाना, जैसे कि ATM कार्ड की जानकारी लेना या फिर अपनी पर्सनल किसी भी चीज़ की जानकारी लेना। टका किस देश की मुद्रा है? तो जो टका है ये बांग्लादेश की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? ये बांग्लादेश की मुद्रा है टका, ठीक है। आपने शायद देखे हो कुछ लोग कपड़े बेचने आते हैं गाँवों में, तो वो टका में ही बात करते हैं, ठीक है। कहते हैं 1 टका 2 टका, इस तरीके से बात करते हैं। GST के लिए सही नहीं है, तो GST के लिए सही क्या नहीं है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका यही हो जाएगा पहला वाला कि GST एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक समान कानून और प्रक्रिया है क्या? नहीं। GST एक गंतव्य आधारित कर है। जी हाँ, एक गंतव्य आधारित कर है। GST इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य को घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं को सेवा करने का, यही सही बात है कि एक सबके बराबर वस्तुएं होनी चाहिए। वस्तुओं की सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, लगाए तो जाते हैं लेकिन एक ही कर लगाए जाते हैं। कई प्रकार के कर लगाए जाएंगे लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही कर होगा। क्या होगा? जो कि जिसको GST कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ के गुजरात में स्थित है? तो कच्छ के गुजरात में कौन सा स्थित है? तो कांडला बंदरगाह है, ये कच्छ के गुजरात में स्थित है। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो किसकी आधारशिला रखी है? गांधीनगर में इसकी आधारशिला रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया जाता है? तो दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? देखो, अर्जुन अवार्ड तो खेल में दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड जो है
वो भी खेल में दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो खेल में कोच को दिया जाता है। तो बच्चा कौन सा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड जो है ये दिया जाता है। ये अभी यूपी पुलिस में शायद 17 की पहली शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड वाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशील समझौते को मंजूरी दी है? तो किसको दी है? इटली के साथ में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के साथ प्रवासन और गतिशील समझौते को मंजूरी दी है। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो INS काबरा जो है ये कहाँ पर पहुंचा है? ये कोलंबो के श्रीलंका में पहुंचा है। कहाँ पर पहुंचा है काबरा? कोलंबो के श्रीलंका में पहुंचा है। काबरा से कोलंबो याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? तो खुदाई खिदमतकार के जो संस्थापक हैं वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हैं। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है? कोच्चि में अभी बताया था सेट नंबर 7 में कि नरेंद्र मोदी द्वारा एक उद्घाटन किया गया था कोच्चि में, ठीक है, जो कि 5G जो कि नेट से संबंधित है। तो 14 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से, और ये थर्ड बनने वाले थर्ड नंबर के PM है, CM है, PM है। कौन है? PM है। और इनसे पहले कौन बने थे? कौन से प्रधानमंत्री बने थे इससे पहले? आप कमेंट बॉक्स में हमें ये इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो सभी तत्सम, देखो गदा को गर्दभ कहते हैं, ये तो हट गया, ठीक है। पलंग को पर्यंक कहते हैं, ये भी हट गया। देखो डंडा और नाक, स्वर्णकार, तो 15वां का जो आंसर है इसमें कौन सा हो जाएगा? जो सी है, डंडा और नाक ये दोनों हिंदी वर्ड लग रहे हैं, ठीक है। अब बचा कौन सा? सी वाला। तो नव्य और स्वर्णकार, कौन? नव्य और स्वर्णकार जो है वो तत्सम शब्द हैं। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो नलिन राजीव जो है ये इसके जो ये किसके हैं पर्यायवाची? तो ये कमल के हैं। कमल के क्या और क्या क्या होते हैं? तो जलज, पंकज, नीरज, नलिन, राजीव, ये सभी किसके होते हैं? ये सभी कमल के होते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? देखो ऐसे याद रखेंगे, VIAN, वियान याद रखेंगे और इस तरीके से ये डंडा बना लेंगे। क्या शुरुआत में VIAN इस तरीके से बना लेंगे। और जो अब किसकी पूछ गई? पूर्व और उत्तर की। उत्तर ये होती है और पूर्व कहाँ होती है? ये। तो क्या हो जाएगा? ईशान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ईशान हो जाएगा। ये भी 17 की फर्स्ट शिफ्ट में ये भी पूछा गया था, ईशान वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? वी वाले में तो व्याव्य होगा, ए वाले में क्या होगा? तो आग्नेय होगा, और यहाँ पे क्या होगा? तो नेत्रेय होगा, ठीक है। आप इस ट्रिक को याद रखेंगे और हो सकता है इससे आपसे क्वेश्चन जो है वो बने। प्रकृत की बात कर लेते हैं और प्राकृत की बात कर लेते हैं। तो देखो प्राकृतिक एक भाषा है, सही अर्थभेद। प्राकृत एक भाषा है, प्रकृत मतलब होता है यथार्थ। वर्ड और वर्ड, वर्ड होता है रंग, ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, पहला वाला भी उल्टा लिखा हुआ है। शशधर की बात कर लेते हैं और शशिधर की बात कर लेते हैं। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, ये भी उल्टा लिखा हुआ है। कौन सा वाला? शशिधर, यानी कि चांद को धारण करने वाला। वो क्या होंगे? तो वो होंगे भगवान शिव। और शशधर की बात कर लेते हैं। तो शशधर क्या है? चांद को कहते हैं। विष कहते हैं धन को और विष कहते हैं जहर को। विष किसको कहते हैं? जहर को कहते हैं। और विष किसके होते हैं? धन को कहते हैं। सीटी वाला सा जो है पेट फरोवर सा वाला वो धन में आता है, और सीटी वाला सा जो है वो जहर में आता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य किसमें है? ये दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। क्या है? दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है? अब 20 का जो है वो हो जाएगा इसमें से बिहार जो है, जितने भी स्टेट के नाम आते हैं वो सभी पुल्लिंग में आएंगे। क्या आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? दर्शन किए जाते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं, प्राण दिए जाते हैं। कौन सा बचा अब एक वचन के लिए? तो सोना जो है वो एक वचन में आता है, ठीक है। किसी को रेस्पेक्ट देकर जब कोई चीज़ बुलाई जाए, जैसे कि पिताजी आ रहे हैं, ठीक है, जब किसी को रेस्पेक्ट दी जाए, ठीक है, तो वहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग हुआ। हे ईश्वर की बात कर लेते हैं। तो इसमें संबंध देखो, इसमें एक संबंधबोधक, हे ईश्वर दया करो,
यानी कि 22 वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, संप्रदान का मतलब होता है कर्ता ने कर्म को कर से अपदान के द्वारा अलग होना। संप्रदान में कोई चीज़ किसी को दान की जा रही हो, और कर्म में, और जहाँ पे को लगाओ, साधन के लिए को आए वहाँ पे कर्म को लगाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे से साधन के लिए से आए वहाँ पे कर लगाते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द जो है वो इसमें कौन सा है? देखो, जलधि का मतलब होता है यानी कि जल को धारण करने वाला, यानी कि बादल। ठीक है, शांति जो 23वां का आंसर है। शांति एक मतलब तत्सम शब्द है। ठीक है, ताप जो है, ताप भी एक तत्सम शब्द है। लेकिन जो काज है, काज का क्या होता है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो 23 का जो है वो कौन सा हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, काज। ठीक है, और काज का तत्सम क्या होता है? तो कार्य होता है। क्या होता है? कार्य होता है। अभी भाषण में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी प्लस भाषण, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका? 24 का। रक्त रंजित, रक्त से रंजित, यानी कि रक्त से रंजित, इसका जो हो जाएगा पहला वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, तत्पुरुष समाप्त। ठीक है, द्विगु जिसमें संख्यावाची हो, द्वंद यानी कि दोनों पद प्रधान हो। इसके बाद में क्यों, कब, कौन से उदाहरण है? निजवाचक जब होता है ये खुद के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अनिश्चयवाचक कोई चीज़ निश्चय नहीं हो, और निश्चयवाचक कोई चीज़ निश्चय हो। और जो ये कब, क्यों ये सब लगे हों कहाँ पर, तो ये कौन से होते हैं? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। मदिरा लय में कौन सी संधि है? तो ये भी जो है वो 17 की पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मदिरा प्लस मदिरालय है, मंदिर नहीं है, मदिरालय है। तो मदिरा प्लस अलय, कौन सा? 27 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मदिरा प्लस आलय। कौन सा? मदिरा प्लस आलय इसका आंसर हो जाएगा। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जानते हैं? तो अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। योजक चिन्ह जो होता है वो किन्हीं दो को तुलना के लिए लगाया जाता है, या फिर उन दोनों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। निर्देशक चिन्ह के लिए किसी चीज़ का विवरण करने के लिए। कोष्ठक चिन्ह किसी चीज़ को अलग से दर्शाने के लिए। सतसई की बात कर लेते हैं, तो सतसई जो है ये सतसई आवृत्तिबोधक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक द्योतक। तो ये 29 का जो हो जाएगा गणना समुच्चय है नहीं। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक सतसई, 7 समूहों का समूह सतसई होता है। देखो, इसमें अनिश्चित संख्यावाची है नहीं है। आवृत्ति होता है जैसे कि 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी, इस तरीके से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, यानी कि गणना हो रही है सतसई। तो 29 का आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो राधा ने किससे चिट्ठी लिखवाई? जब कोई काम किसी के द्वारा करवाया जाता है, किसी अन्य के द्वारा, तो वहाँ पे कौन सा आता है? वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया आती है। कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया होती है? जब एक काम करने के बाद कोई दूसरा काम किया जाए तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया आती है। और शब्द लगाओ, इसलिए शब्द लगाओ, इसमें सभी किसमें आती है? संयुक्त क्रिया में आती है। यानी कि दूसरा जो उपवाक्य है वो पहले उपवाक्य पर आश्रित होना चाहिए। चिल्लाहट की बात कर लेते हैं, तो कौन सा प्रत्यय है? इसमें आहट प्रत्यय है। चिल्ला प्लस आहट। राम अभी सोएगा, तो राम अभी सोएगा, इसमें कौन सा वाच्य है? तो 32 की बात कर लेते हैं, इसमें भाववाच्य है। कौन सा है? भाववाच्य है। तिल का ताड़ बनाना, यानी कि छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी कि साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो 33 का जो है वो आंसर हो जाएगा बी। परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो परोक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होगा? परोक्ष होगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो यानी कि अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना। ठीक है, इसके बाद में क्रोध का स्थायी भाव क्या होगा? तो क्रोध का जो होगा वो होगा रौद्रस का क्रोध हो जाएगा। भयानक की बात कर लेते हैं तो भयानक होगा भय। वीर की बात कर लेते हैं तो उत्साह इसका स्थायी भाव होगा। बीवत्स की बात कर लेते हैं तो बीवत्स किसका होता है? इसका अभी बोल नहीं पा रहा। ठीक है, इसका भी पता है, वैसे हमने पहले बताया हुआ है। ठीक है, बीवत्स किसका है? अरे यार, जहाँ से नाम है जिसको इस तरीके से लिखा जाता है जुगुप्सा। ठीक है, इस तरीके से लिखता है, उसका क्या है? बीवत्स है। सोरठा की बात कर लेते हैं तो सोर उठा। क्या 11 देने थे लेकिन 13 दे दिया, तो सोर उठ गया।
और धोखा यानी कि दो का धोखा क्या होगा 13 और 11 होगा। ठीक है, 16 किसमें होती है तो 16 जो होती है वो चौपाइयों में होती है, 13 द्वितीय और चतुर्थ की बात हो रही है, किसमें द्वितीय और चतुर्थ की बात हो रही है। तो इसमें जो सोठा में है, सोरठा की 11 देने थे लेकिन 13 दे दिए, यानी कि 11 जो है वो पहले चरण में होती है और 13 जो है वो दूसरे चरण में होती है। तो द्वितीय और चतुर्थ की बात कर लेते हैं, तो द्वितीय और चतुर्थ जो है वो 13-13 होती हैं। ठीक है, कौन सा आकार में समान अर्थ समान धर्म का होना अनिवार्य है, तो समान धर्म का होना अनिवार्य किसमें है, 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, सा सम सरिस, ये सभी जिसमें आए वो किसमें होगा, उपमा में होगा। एक ही वर्ड के दो अर्थ निकल रहे हो तो वो श्लेष में हो जाएंगे। उत्प्रेक्षक क्या हो जाएगा, जनऊ मनऊ जानू मानू, ये सभी। यमक की बात कर लेते हैं, तो यमक में क्या है कि दो अलग अलग वर्ड दिए गए होंगे और उनके अलग अलग ही, यानी कि दो अलग अलग वर्ड होंगे और इनके दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे होंगे। ठीक है, वह बाजार जा चुका है यानी कि वर्तमान की बात होगी, लेकिन वह बाजार जा चुका है, तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आसन्न भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, ये वही वाला है शीर्षक जो कि 17 की पहली शिफ्ट में आया था। ठीक है, भारतीय लेखकों की खराब किस्मत क्यों है, क्योंकि उन्हें इंडिया में थोड़ा थोड़ा मुझे भी याद है, क्योंकि उन्हें इंडिया में ज़्यादा कोई भाव देता नहीं, इस वजह से। तो इसका जो आंसर है, वे अपनी बात भारतीय शिक्षक के पाठों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो उपयुक्त शीर्षक जो है वो 42 का कौन सा हो जाएगा, भारत की दुर्व्यवस्था। कौन सी, भारत की दुर्व्यवस्था। भारत का सुरक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट है, तो भारत का जो सुशिक्षित समाज है वो कौन सी भाषा पढ़कर संतुष्ट है, तो इसका जो 43 का आंसर है वो हो जाएगा अंग्रेजी भाषा पढ़कर सुशिक्षित है। ठीक है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है, तो साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है, तो सुशिक्षित जो लोग हैं उनके प्रति वर्ग में अरुचि की भावना है। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय और तथा चीन, बर्मा, जापान जैसे लेखकों से भी हीन है, क्यों हीन है ये सभी लोग, क्योंकि उनके साहित्य को भारत में के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से ये हैं। मीराबाई किसकी शिष्या थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा का पूरा जो पेपर है वो उसी से संबंधित है। ठीक है, तो मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो ये संत रैदास की ये शिक्षक थी। इसमें ये क्वेश्चन छूट गया है शायद ये वाला कि भाग शब्द किस अनेकार्थी शब्द का विकल्प नहीं है, तो भाग का मतलब होता है हिस्सा भी होता है, भाग का मतलब होता है भागना भी होता है, भाग का मतलब ब्याज भी होता है, लेकिन 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी, भाग का मतलब बांटना भी होता है, भाग का मतलब क्या नहीं होता, ब्याज जो है वो इसका मतलब नहीं होता है भाग का। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने 47वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी की, ये भी क्वेश्चन उसी से उठाया हुआ है, यानी कि पूरा जो पेपर है वो उसी से उठाया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा अगर कि पश्चिमी भाषा की कितनी बोली होती, 5 भाषाएं होती हैं। कानों में बूंदे पहले ब्रज में खड़ी थी, यानी कि कानों से होते कन्नौजी, कानों में बूंदे पहने यानी बुंदेली। ठीक है, बूंदे पहने खड़ी थी यानी कि खड़ी बोली। इसके बाद में कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, और इसके बाद में कानों में बूंदे पहने खड़ी थी ब्रज में, यानी कि जो ब्रज है वो भी इसकी एक पश्चिमी भाषा की बोली है। तो पश्चिमी भाषा की और कौन सी नहीं, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी की बात कर लेते हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी की, ये पूर्वी हिंदी की है। कौन सी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की है। भोजपुरी की बात कर लेते हैं तो ये बिहारी की है। बांगरू की बात कर लेते हैं तो बांगरू किसकी है, पश्चिमी हिंदी की एक भाषा है। राजस्थानी की कौन सी है, मेवाती, मालवी और जयपुरी। कौन सी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, ये राजस्थानी की भाषा है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार की रीतिवाचक विशेषण है, तो नहीं है वो किसका है, निषेधवाचक का क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो समुद्र का जो है वो हो जाएगा रत्नाकर। रत्न का आकार। मेघ की बात कर लेते हैं और मेघ की बात कर लेते हैं। तो देखो
इसमें ये दोनों सेम है। एक में इस तरीके से धा बना होगा, जिसमें ये धा बना होगा। मेघ का मतलब होता है बादल और मेघ का मतलब होता है यज्ञ। इस तरीके वाले के जो है इसका मतलब होता है यज्ञ और मेघ, और इस तरीके से जो लिखा हो वो होगा क्या, वो हो जाएगा यज्ञ। ठीक है, अब इसमें ये आगे पीछे पता ही नहीं कौन सा वाला है, तो इसमें पीछे वाले को दाधनुष बना लेते हैं, और जब पीछे वाले को दाधनुष बना लेंगे तो ये हो जाएगा कौन सा वाला, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा वाला, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती है, वो क्या कहलाती है, 51 का क्या हो जाएगा, यानी कि वो अभिनेत्री कहलाती है। कहते हैं ना अभिनेता अभिनेत्री। ठीक है, गायक गायिका नहीं, जो गाना गाती है वो गायक वाली, जो नृत्य करती है वो नर्तकी होती है। ठीक है, और जो नाटक करती है वो नायिका कहलाती है। ठीक है, अभिनय वाली होती है अभिनेत्री और नाटक करने वाली होती है नायिका। मानसरोवर किसकी रचना है, तो जो मानसरोवर है वो किसकी रचना है, ये 52 का जो आंसर है वो है मुंशी प्रेमचंद की ये रचना है मानसरोवर। तो आप बताना ये दोनों सेट आपको अब तक कैसे लगे। ठीक है, मिलते अपने अगले लास्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है।